बीए कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हरियाणवी भाषा और साहित्य का विकास। इसके अंतर्गत हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत में मुख्य रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की और दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी हरियाणवी भाषा है। यदि एक नज़र में हम भाषाओं के वर्गीकरण को देखें, जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, आर्य परिवार की भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं उत्तर भारत में, तो आर्य भाषाएं 3 भागों में बटी हुई हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उनका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रहा। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थीं, उसमें मुख्यतः 2 भाषाएं सम्मिलित हैं: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, जिनका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक था, उनमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आती हैं। पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक का रहा और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का, और अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का रहा। जो आधुनिक भाषाएं हैं, अपभ्रंश से ही विकसित हैं। हिंदी का जो प्रचार प्रसार और हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से ही मानी जाती हैं। अपभ्रंश के अंदर अपभ्रंश या हमारी जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा को भी 7 भागों में बांटा हुआ है। 7 उसकी उपभाषाएं हैं। ऐसे ही अपभ्रंश की 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें से एक है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, इनका विकास हुआ। और जो पश्चिमी हिंदी है, उसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते थे, और कन्नौजी। तो इस प्रकार जो हरियाणवी भाषा है वो कहाँ से निकल कर आई? भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी, उनकी अपभ्रंश भाषा की एक उपभाषा शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी निकली और पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी का विकास हुआ। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, पहली ईस्वी तक आते आते बोलचाल की भाषा परिवर्तित होती गई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका स्वरूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया, जिनमें मुख्य क्षेत्रीय बोलियां शौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी थी। हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ। ये बात मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। खड़ी बोली अहिरवाली या अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं।
इसका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी भाषा आज तक हजारों वर्ष की यात्रा तय कर चुकी है। क्योंकि वर्तमान हरियाणवी भाषा में प्राकृत भाषा के भी शब्द मौजूद हैं, इसी प्रकार हरियाणवी भाषा पर संस्कृत, पाली और अपभ्रंश भाषाओं का भी प्रभाव रहा है। कुछ शब्द जो प्राकृत और हरियाणवी में मिलते जुलते हैं, कढ़ई काढ़ै से यानी निकालता है। काढ़ै से हरियाणवी का शब्द है, कढ़ई प्राकृत भाषा का शब्द है और जिसका हिंदी में अर्थ निकालता है। तावई प्राकृत में तावै से यानी गरम करता है, जैसे घी को गरम करते हैं, ताते हैं, ताव देते हैं उसको, तावै से। कोथल प्राकृत भाषा में, हिंदी में जिसे थैला कहते हैं और हरियाणवी में कोथला कहते हैं। शोरसैनी प्राकृत से शोरसैनी अपभ्रंश और फिर पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से हमारी हरियाणवी का विकास हुआ है। इस प्रकार हरियाणवी भाषा का जो है ना उत्पत्ति हुई और इसके विकास की रूपरेखा पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी भाषा आज तक हजारों वर्ष की यात्रा तय कर चुकी है। क्योंकि वर्तमान हरियाणवी भाषा में प्राकृत भाषा के भी शब्द मौजूद हैं, यानी प्राकृत भाषा के समय से ही हरियाणवी भाषा उपस्थित रही। इसी प्रकार हरियाणवी भाषा पर संस्कृत, पाली और अपभ्रंश भाषाओं का भी प्रभाव रहा है। कुछ शब्द जो प्राकृत और हरियाणवी में मिलते जुलते हैं वो उदाहरण रूप में आपके सामने हैं। जैसे कढ़ई जो प्राकृत भाषा का शब्द है, काढ़ै से हरियाणवी का है जिसका मतलब है निकालता है। प्राकृत का दूसरा शब्द तावई, तावै से जिसका अर्थ है गरम करता है। एक और शब्द कोथल जिसको हरियाणवी में कोथला और हिंदी में थैला कहते हैं। तो शोरसैनी प्राकृत से शोरसैनी अपभ्रंश और उससे फिर पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी की उत्पत्ति हुई है। हरियाणवी भाषा का जो विकास है उसकी बात करें तो इसकी विकास यात्रा में इसके लोक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाले लोकगीतों, लोक कथाओं, भजनों, सांगों, भक्ति साहित्य, आधुनिक युग की कविताओं, नाटकों, उपन्यासों ने हरियाणवी भाषा के विकास को निरंतर गति प्रदान की है। हिंदी साहित्य की भांति हरियाणवी भाषा के साहित्य में न्यादर सिंह बैचैन जो झज्जर के रहने वाले हैं और मटरूलाल गोयल इन द्वारा रचित आल्लाह छंद मिलते हैं। हरियाणवी भाषा के विकास में आल्लाह छंदों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। जो आल्लाह छंद से संबंधित पंक्ति है, रहने वाला मैं झज्जर का, न्यादर सिंह है मेरा नाम, लिखूं लड़ाई 52 गढ़ की, आल्हा खंड यूं कहूँ तमाम। इन पंक्तियों में न्यादर सिंह जी ने अपना परिचय भी प्रदान किया है और ये आल्हा छंद में है। हरियाणवी भक्ति साहित्य में तुलसीदास कहलाने वाले स्वामी शंकर दास जैसे भजन गायकों ने हरियाणवी साहित्य को आगे बढ़ाया। हिंदी साहित्य के भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल के समानांतर हरियाणवी भाषा में साहित्य का सृजन हुआ।
हरियाणा में विकसित हुई सांग परंपरा ने सर्वाधिक हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। सांग परंपरा का आरंभ 13वीं शताब्दी से हुआ, परंतु पंडित दीपचंद ने सांग परंपरा को उचित साहित्यिक रूप प्रदान किया। पंडित लक्ष्मीचंद ने तो अपने सांगों के माध्यम से हरियाणवी भाषा को हरियाणा से बाहर निकाल पूरे भारत और विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इस प्रकार हरियाणवी भाषा का जो विकास है वह निरंतर हो रहा है और हम आशा करते हैं कि हरियाणवी साहित्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे।